बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, लास्ट तक हर क्वेश्चन का आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताया जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 9th क्लास का। ए की वैल्यू दी हुई है 3/2, बी की वैल्यू दी है 5/3 और सी की वैल्यू दी है 7/5। आपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इसको वेरीफाई करके देना है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 3/2 इंटू बी की वैल्यू है 5/3 प्लस सी की वैल्यू है 7/5। इसी तरह यहां पर a इंटू बी है, a की वैल्यू 3/2 है इंटू बी की वैल्यू आपके पास 5/3 है प्लस a की वैल्यू 3/2 है आपके पास और c की वैल्यू 7/5 है। तमाम वैल्यूज आपने गिवन वैल्यूज की मदद से रिप्लेस कर दी। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहां पर 3/2 इंटू ब्रैकेट में आपके पास दो रैशनल नंबर ऐड हो रहे हैं। जब भी ब्रैकेट्स में रैशनल नंबर ऐड हो तो आपने क्या लेना है, एलसीएम। 3 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, 15 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 इंटू 3 से 15 को डिवाइड करें, 3 5 आर 15, तो यहां पे क्या आ गया 5 प्लस इसी तरह 7 के साथ क्या आ जाएगा, 5 3 आर 15, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसे सिंप्लीफाई किया, 5 इंटू 5 25, 7 3 आर 21 ओवर 15। ठीक है, आपके पास आ गया 3/2 इंटू 25 प्लस 21 किया, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 15। अब अगर यहां पर सिंप्लीफिकेशन होती है तो आपने करनी है, जैसे 2 1 आर 2 और यहां कटिंग हो रही है, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। इसी तरीके से 3 1 आर 3 और 3 5 आर 15। तो ऊपर 23 इंटू 1 क्या बन जाएगा 23, नीचे 5 इंटू 1 क्या बन जाएगा 5। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और सर्टेनली उसका आंसर भी यही आना चाहिए। 3/2 इंटू 5/3, तो आपने लिखा 5 3 आर 15 डिवाइडेड बाय 3 2 आर 6 प्लस 3 इंटू 7 21 एंड 2 इंटू 5 10। अब यहां पर कटिंग हो रही है, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, तो ये बच जाएगा आपके पास 5/2 प्लस 21/10। एलसीएम आपको किसका लेना है, 2 और 10 का, तो 2 और 10 का बेटे एलसीएम आ गया 10। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा और 21 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 से 10 को डिवाइड करें, 2 5 आर 10, यहां पे आ गया 5। 10 से 10 को डिवाइड करें, 10 1 आर 10, यहां पे आ गया 1। 5 5 आर 25 प्लस 21 ओवर 10, तो ये आपके पास बन गया बेटे 46 डिवाइडेड बाय 10। 46 डिवाइडेड बाय 10, इसकी आप कटिंग करेंगे तो ये 2 5 आर 10 हो जाएगा और 2 23 आर 46 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 23/5। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास क्या है 23/5। तो दोनों साइड्स आपके पास बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो लिहाजा आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। रिव्यू एक्सरसाइज 1 बेटा, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ए बी सी की वैल्यू गिवन है, आपने वैल्यूज रिप्लेस करनी है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर साबित करना है। तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। पहले a की वैल्यू 3/2 प्लस b की वैल्यू 5/3 इंटू सी की वैल्यू आपके पास आ गई 7/5। इसी तरीके से राइट साइड पे a की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू 7/5 प्लस
बी की वैल्यू 5/3 इंटू सी की वैल्यू 7/5। अब 2 और 3 का आपको क्या लेना है बेटे, एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन जब भी ऐड होंगी तो आपने क्या लेना है, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। देन आपने 2 से 6 को डिवाइड किया, 2 3 जार 6, और 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 क्या बन गया, 9। इसी तरह 3 से 6 को डिवाइड किया, 3 2 जार 6, उस 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 10 इंटू 7/5। 10 प्लस 9 होता है बेटा 19 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7/5। अब अगर कहीं पर कटिंग होती है तो आपने करनी है, और अगर कटिंग नहीं होती तो आपने इनके डायरेक्ट रिजल्ट लिखने। 6 इंटू 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, इसी तरीके से आपने 19 इंटू 7 करना है अपने कैलकुलेटर पे, जो कि आता है 133। तो आपने लिखना है 133। फिर आपके पास राइट साइड पे क्या है, 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 10 2 10। इसी तरह 5 इंटू 5 कैंसिल हो रहा है तो यहीं पे कैंसिल कर दें, 7/3 आ जाएगा आपके पास। 3 और 10 का आपको क्या लेना है बेटा, एलसीएम। 3 और 10 का एलसीएम आपके पास आएगा 30। 10 से आपने 30 को डिवाइड किया, 3 आया। 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 63। इसी तरह 3 से 30 को डिवाइड किया, 3 10 जार 30। 10 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 7 70। 70 और 63 को आपने ऐड किया तो ये आपके पास बन गया 133 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 30। तो आप देखें दोनों साइडें आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आ गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास बेटा है एक्सरसाइज नंबर 1 रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, उसमें वो आपको कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साबित करके दें। ए की वैल्यू उसने दी हुई है 4/3, बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 7/4। अब प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, मैंने लिखी है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो दोनों तरफ आपने सिर्फ ऑर्डर ऑफ एडिशन को चेंज करना है। अब वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे इनमें, ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, प्लस सी की वैल्यू आपके पास 7/4 है। इसी तरह ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 प्लस सी की वैल्यू 7/4। अब आपने करना क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6। 3 से आपने 6 को डिवाइड किया, 3 2 जार 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 बन गया। 2 को 6 से डिवाइड किया, 2 3 जार 6, 3 इंटू 5 आपके पास क्या बन गया, 15 प्लस 7/4। 15 प्लस 8 बेटा 23 होता है, 23/6 प्लस 7/4। अब आपके पास दोबारा वही सिनेरियो आ गया कि 6 और 4 फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में ऐड हो रहे हैं, तो लिहाजा आपको दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 4 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 12, क्योंकि सबसे पहला नंबर जो दोनों के टेबल में कॉमन आता है वो क्या है, 12। 4 3 जार 12 और 6 2 जार 12। तो 12 को आपने 6 से डिवाइड किया, क्या आया 2, और 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 46। इसी तरीके से 4 से 12 को डिवाइड किया, 4 3 जार 12, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 21। 6 प्लस 1 7 और 4 प्लस 2 6, ये आपके पास बन गया 67/12। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सर्टेनली उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। 4/3 प्लस 2 और 4 का आपने एलसीएम लिया तो वो आया आपके पास 4। 2 2 जार 4, जो आंसर आया आपका 2, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। 4 1 जार 4, 1 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 7। ये बन गया 4/3 प्लस 10 प्लस 7 17 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको एलसीएम लेना है 3 और 4 का,
तो सबसे पहला नंबर जो 3 और 4 के टेबल में कॉमन आता है वो है 12। 3 4 जा 12, आंसर क्या आया 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। इसी तरह 4 से 12 को डिवाइड किया 3 आया, 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया 51 आ गया। 51 को आप 16 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चूंकि दोनों बराबर आएंगे तो आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ये पार्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन 3 पार्ट 2 में उसने कहा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन साबित करें। वैल्यूज वही है पार्ट 1 वाली, a 4/3, b 5/2 और c आपका 7/4। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दी, ये आपको याद करनी है प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इसे कहते हैं। 3 नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो डिफरेंट ऑर्डर्स में, राइट और लेफ्ट, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब वैल्यूज को आप रिप्लेस करेंगे 4/3 इंटू बी की वैल्यू 5/2 इंटू सी की वैल्यू 7/4। इसी तरह राइट साइड पे a की वैल्यू 4/3 क्रॉस b की वैल्यू 5/2 इंटू सी की वैल्यू 7/4 आ गई आपके पास। अब मल्टीप्लीकेशन में बेटा क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है और ऊपर नीचे भी कटिंग हो सकती है। अगर कोई कटिंग हो रही हो तो आपने वो सोचनी है। 4 इंटू 5 20 आ गया आपके पास, 3 2 6 आ गया इंटू 7/4 बाहर है। अब कटिंग जब आपने सोची तो 4 1 4 और 4 5 20, ये कटिंग आपके पास हो रही है। ऊपर आपके पास बच गया 5 इंटू 7, नीचे बच गया 6 इंटू 1। 5 7 क्या आ गया 35 डिवाइडेड बाय 6 1 6। अब चलते हैं राइट साइड पे। 4/3 इंटू 5 इंटू 7 35, 4 इंटू 2 8 आ गया आपके पास। कटिंग सोचें अगर कोई हो रही है, 4 1 4 4 2 8, ये कटिंग हो रही है। ऊपर आपके पास बच गया 1 इंटू 35, नीचे आपके पास बच गया 3 इंटू 2। 1 इंटू 35 आपके पास 35 आ गया और 3 2 क्या आ गया 6। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन करें। तो आपने रीजन बतानी है कि अगर 0 रैशनल नंबर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। पहले आपने बताना है कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर होता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए रैशनल नंबर लिखा जाता है p ओवर q की फॉर्म में, और p भी एक इंटीजर होना चाहिए, q भी एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का जो सेट है आपके पास वो क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि नीचे वाला नंबर कभी 0 ना हो। तो अगर ऊपर वाला नंबर 0 हो, आप उसे किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो उसका रिजल्ट क्या आता है 0। 0 बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा 0 एक रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल आप 7 दे देंगे, 0/2, 0/-3, नीचे कुछ भी नंबर लिखते हैं अपनी मर्जी का, इंटीजर होना चाहिए। दे आर रैशनल नंबर्स। तो ये आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि यस इट इज अ रैशनल नंबर, और फिर रीजन बतानी है कि क्यों रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने जस्ट एक एमसीक्यूज टाइप छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, स्टेट ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी आपको यह कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है, फर्ज करें एक का नाम a है और दूसरे का नाम b है, तो या तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा। ईदर a इज इक्वल टू b, और a इज ग्रेटर देन b, और a इज लेस देन b। तो इसको आप नोट कर लें। इन दोनों क्वेश्चंस का आपने इसी तरीके से शॉर्ट्स आंसर देना है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा आपको कहता है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ये एक्सरसाइज 1 में भी हमने इस कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे।
तो आपने लिखना है फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर, फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर। करना आपने क्या है, 4 और 5 को ऐड करना है और 2 से आपने इसे डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 5 9 डिवाइडेड बाई 2। ये पहला नंबर आपका कैलकुलेट हो गया, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखेंगे फॉर सेकंड रैशनल नंबर, फॉर सेकंड रैशनल नंबर। अब आपके पास सेंटर में ये वाला नंबर है 9/2, इसको और आखिरी नंबर 5 को ऐड करें, 9/2 + 5 और इनको डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो इसको डिवाइड बाय 2 करने का मैंने आपको तरीका समझाया था एक्सरसाइज में कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो क्या लेंगे, एलसीएम। जिसके नीचे नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है, 1। 2 और 1 का एलसीएम क्या आया, आपके पास 2 आ गया। 2 1 * 2, 1 को 9 से किया, क्या आ गया, 9। 1 से 2 को डिवाइड किया, 2 आया। 2 × 5 क्या आया, 10। तो ये आपके पास बन गया 1/2 × 9 + 10 19 डिवाइडेड बाय 2। आप 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 आ जाएगा। 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4। तो आपके जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स थे वो क्या आए, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, पहला आया था 9/2, दूसरा आया आपका 19/4। इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से नजर आए। 9/2 और 19/4, ये दो वो रैशनल नंबर्स हैं जो आपने 4 और 5 के दरमियान कैलकुलेट करके दिए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 बेटा करने लगे हैं। उसने क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको इबारत क्या दी है, x⁻15 इंटू y⁻35 डिवाइड बाय z⁻20 और होल पावर क्या है, 5th रूट है। तो 5th रूट को आप कन्वर्ट कर लेंगे पावर 1/5 में। तो ये आपके पास अंदर क्या है, x15 y⁻35 और z⁻20। 5th रूट को आपने 1/5 लिख लिया। अब पावर्स के साथ पावर्स को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह y⁻35 के साथ 1/5 और z⁻20 के साथ भी 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 5 3 * 15, 5 7 * 35 और 5 4 * 20। तो x का क्यूब बच गया, y⁻7 और z की पावर क्या बच गई, 4। बस यही आपकी सिंप्लीफिकेशन। अगर कोई पावर आपकी नेगेटिव बच जाए, नीचे बचे तो आप ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव करेंगे, ऊपर नेगेटिव बच जाए तो आप नीचे ले आएंगे, पॉजिटिव करेंगे। आंसर में सारी पावर्स आपकी पॉजिटिव में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। 27 की पावर 2x और उसके ऊपर थर्ड रूट है आपके पास। अब इस थर्ड रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, 27 की पावर 2x और होल पावर क्या हो जाएगी, 1/3। 1/3 27 बेटा 3 का क्यूब होता है, तो आपने लिखा 3 का क्यूब होल पावर 2x और उसके ऊपर पावर क्या है, 1/3। इन तमाम पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 × 2x × 1/3। इस 3 से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बच जाएगा 3 की पावर 2x। ये इसकी आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, 3 की पावर 2x। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का। 6 × 3 की पावर n+2 डिवाइड बाय 3 की पावर n+1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n। अब हमने करना क्या है कि यहां पर आपके पास क्या आ गया, 6। इसको 3 की पावर n अलग कर लें और 3 की पावर 2 को क्या कर लें, अलग। नीचे आपके पास 3 की पावर n अलग हो गया, 3 की पावर 1 अलग हो गया, माइनस 3 की पावर n। अब आपने निचले पोर्शन में से 3 की पावर n को क्या ले लिया, कॉमन। तो आपके पास बचा 3 - 1। चूंकि ये चीज पूरी बाहर चली गई, इसकी जगह 1 आ गया, यहां से 3 की n बाहर गई, यहां से 3 रह गया।
ऊपर आपके पास है 6 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर n आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास ऊपर बच गया 6 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3 माइनस 1 क्या होता है 2। 2 से कटिंग करें, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ऊपर क्या बच गया 3 इंटू 9। 3 इंटू 9 क्या होता है बेटा 27। तो नीचे तो आपके पास वैसे ही 1 बच गया था, तो 1 से कोई नंबर डिवाइड होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें वो आपको कहता है सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, कि 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स का सम है वो 51 है। तो पहले तो आप ऑड नंबर्स की बनावट समझें। और कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब है एक के बाद दूसरा आने वाला। अगर पहला ऑड 3 है फर्ज करें, तो दूसरा 5 है और तीसरा क्या है 7 है। अगर एक 11 है, दूसरा 13 है, तो तीसरा क्या बनेगा 15। तो आपने क्या करना है, 3 ऑड नंबर्स फर्ज करने हैं। लेट एक्स बी द फर्स्ट ऑड नंबर। अगर पहला ऑड इंटीजर जो है वो x है, देन अदर टू क्या होंगे आपके पास, अदर टू बेटा आपके पास बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 4 बी द सेकेंड एंड थर्ड ऑड नंबर्स। ठीक हो गया। क्यों कि देखें 3 में 5 बनाना हो तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 बनेगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। तो इस तरह ये 3 ऑड नंबर बन जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उसने हमें कंडीशन क्या दी है कि इन तीनों नंबर्स को अगर ऐड करें तो क्या आता है 51 आता है। ये आपकी मेन इबारत बन गई। x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या आ गया आपके पास 3x, 2 प्लस 4 क्या आ गया आपके पास 6 इज इक्वल टू 51। अब आपने 3x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे क्या आया 51 माइनस 6। 51 में से 6 माइनस किया क्या बच गया 45। आपको x की वैल्यू एवेल्युएट करनी है। 3 साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। जब 45 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो पहला ऑड नंबर आपका क्या है 15। तो लिहाजा x प्लस 2 सेकेंड ऑड नंबर आपके पास क्या बना 17। इसी तरह x प्लस 4 थर्ड ऑड नंबर आपके पास क्या बना 15 प्लस 4 19। तो रिक्वायर्ड जो ऑड नंबर्स थे वो आपके पास क्या आए, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 15, 17 और 19। इसका चेक ये है बेटे कि आप इन तीनों को ऐड करें अपने कैलकुलेटर पे और हर सूरत 51 आना चाहिए। अगर 51 आ रहा है तो फिर आपका आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें वो कहता है अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। तो टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है, अब्दुल्ला ने जो उठाई है 96, एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, 2 बाल्टियों में डाली हैं। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। एक बाल्टी में दूसरी बाल्टी से 28 गेंदें ज्यादा हैं। तो हम फर्ज कर लेंगे कि लेट बॉल्स इन फर्स्ट बकेट x है अगर, तो सेकंड बकेट में x प्लस 28 है, मतलब उतनी बॉल से 28 बॉल्स ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन दोनों बकेट्स की बॉल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 96 आना चाहिए, क्योंकि दोनों बकेट्स में हमने वो बॉल्स डिवाइड कर दी थी। x प्लस एक्स आपके पास 2x हो जाएगा, और ये जो 28 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 96 में से। अब जब 96 में से आप 28 माइनस करेंगे तो वो आएगा 68, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है 2x। x की वैल्यू अगर आपने निकालनी है, 2 जहां मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8,
34 बॉल्स। तो बॉल्स इन फर्स्ट बकेट कितनी आ गई आपके पास, यहां पर आप लेफ्ट साइड पे बेशक लिख दें बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। तो पहली बकेट में आपके पास बॉल्स आ गई 34 बॉल्स। लिहाजा अगर आपने बॉल्स इन सेकंड बकेट निकालनी है तो वो कैसे आएगा, वो थी आपके पास x + 28। तो आप क्या करेंगे, 34 में 28 को प्लस कर देंगे। जब 34 में 28 को प्लस करेंगे ये आएगा 62 बॉल्स। तो एक बकेट में आपके पास 34 बॉल्स है और सेकंड बकेट में आपके पास 62 बॉल्स हैं। इन दोनों को आप ऐड करें तो टोटल 96 आना चाहिए। वो आपकी कंफर्मेशन है कि आपका क्वेश्चन भी ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वो कहता है सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने 3,50,000 रुपए बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा करवाए हैं। फिर कहता है विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4% पर एनम, के सालाना उसको 7 होल 1/4% प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने लिखा है प्रिंसिपल अमाउंट ₹3,50,000, प्रॉफिट रेट 7 होल 1/4%, 1/4 बनता है 0.25, तो ये बन गया 7.25%। कहता है आफ्टर 2 ईयर्स द रेट वाज इंक्रीज्ड। तो लिहाजा इस रेट के लिए जो टाइम उसने दिया है वो सिर्फ 2 साल था, तो टाइम हमने लिख लिया 2 ईयर्स। कहता है आफ्टर 2 ईयर द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। प्रॉफिट रेट कहता कन्वर्ट हो गया किसमें, बढ़ गया 8% पे। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो टोटल 7 साल उसने अमाउंट रखी है। इसका मतलब पहले 2 साल ये रेट था और अगले 5 साल जो रेट था वो कितना था, 8%। हमने टाइम लिख लिया 5 ईयर्स। अब हमने क्या निकालना है, हमने उसकी प्रॉफिट निकालना है, पहले 2 साल का अलग, 5 साल का अलग, और एंड में कहता है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। 7 साल के बाद उसके पास कुल रकम कितनी होगी। 3,50,000 उसकी ओरिजिनल रकम, जो प्रॉफिट पहले 2 साल का निकलेगा और जो प्रॉफिट आखिरी 5 साल का निकलेगा, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। सवाल का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। अब फार्मूला लगाते हैं हम। प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला है बैंक में सूद देने का, मार्कअप देने का, वो क्या है, इसको हम प्रॉफिट P1 कह लेते हैं। एक आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मेंशन करते हैं, AM लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो आपका प्रॉफिट का रेट है आपका डिसाइड हुआ बैंक के साथ, इनटू टाइम जितने साल के लिए आपने वो रकम इन्वेस्ट की, और डिवाइड कर देते हैं आप किससे, 100 से। तो लिहाजा प्रिंसिपल अमाउंट थी आपकी 3,50,000, रेट आपका डिसाइड हुआ था 7.25, इनटू टाइम आपका था कितना, 2 साल, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 100। आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। कैलकुलेटर पे मैंने सॉल्व किया तो इसके पास मेरे पास आंसर आता है 50,750 रुपीज पहले 2 साल का उसका प्रॉफिट बन गया। अब ये तो हो गया पहले 2 साल का प्रॉफिट। अब आपने निकालना है अगले 5 साल का प्रॉफिट। उसको हम प्रॉफिट नाम दे देते हैं P2, प्रॉफिट P2। सेम ऊपर वाला फार्मूला आप लगाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी है 3,50,000 इनटू प्रॉफिट का रेट जो कि इस केस में 8% है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम इस केस में 5 साल है, डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आता है ₹1,40,000। तो पहले 2 साल का प्रॉफिट बेटा उसका हो गया 50,750। अगले 5 साल का प्रॉफिट हो गया उसका 1,40,000। अब सवाल का वो जवाब जो वो मांग रहा है, वो कहता है कि आप ये बताएं कि 7 साल के बाद उसके पास कुल रकम कितनी होगी। तो आप लिखें अमाउंट, सलमा थी, अमाउंट शी हैड एट
एंड ऑफ 7 ईयर्स, एट एंड ऑफ 7 ईयर्स। कितनी अमाउंट होगी उसके पास 7 साल के बाद बेटा? एक तो 3,50,000 जो उसने जमा करवाए थे, पहले 2 साल का प्रॉफिट 50,750 और अगला प्रॉफिट उसका 1,40,000। अब आप इन तीनों को ऐड कर लें अपने कैलकुलेटर पे, तो मेरे पास ये ऐड करने पर आ रहा है 540,750। ठीक है, ये आपकी टोटल वो अमाउंट बनेगी जो उस खातून के पास 7 साल के बाद 2 डिफरेंट रेट से प्रॉफिट के बाद उसके पास आई है। ये आपकी बेटा एक्सरसाइज रिव्यू कंप्लीट हो गई है, चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।